कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, वेलकम टू उदय फिजिक्स पॉइंट। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल। कुछ जो स्टैंडर्ड एंगल है उनमें 6 टी रेशियोज साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसमें जो स्टैंडर्ड एंगल है वो देख लीजिए, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 270, 360। जनरली जो 90 तक का है हम लोग सब लोग जानते हैं, कॉमन है। ठीक है, इससे आगे भी निकाल सकते हैं 360 तक, और हम कोई भी निकाल सकते हैं वैल्यू, नो प्रॉब्लम। आते हैं, पहले निकालेंगे हम लोग 0 से लेके के 90 तक का, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। 0 के लिए, इसके लिए एक ट्रिक है, सबको पता है। 0, 1, 2, 3, 4 इतना रख लीजिए। सबको डिवाइड करिए किससे? 4 से। 4 से डिवाइड कर दीजिए सबको, और क्या करिए? स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिए। स्क्वायर रूट फाइंड करिए सबका। 0 बाई समथिंग इक्वल टू क्या होता है? 0। 1/4 का रूट क्या होगा जी? 1/2। 2/4 1/2 हो जाएगा। 1/2 का रूट क्या हो जाएगा? 1/√2। ये हो जाएगा √3/4 का रूट कितना हो गया? 2। 4/4 कितना हो गया? 1। ये वैल्यू निकल गई किसकी? साइन की वैल्यू निकल गई 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। कॉस का जस्ट इसका उल्टा होता है। इसको इधर से लाइए, 1 √3/2, 1/√2, और ये क्या हो जाएगा? 1/2, और ये क्या हो जाएगा? 0। साइन और कॉस का निकल गया, तो टेन का भी निकल जाएगा। टेन क्या होता है जी? साइन बाई कॉस होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या कहते हैं हम लोग? टेन थीटा कहते हैं। तो देखते हैं, 0/1 क्या हो गया जी? 0। 1/2 अपॉन √3/2, तो क्या हो जाएगा आपका? √3। 1/√3, 2 से 2 गए, 1/√3। 1/√2, 1/√2 कैंसिल होके क्या हो गया? 1। दिस अपॉन दिस, यानी कि क्या मिलेगा? √3। अब ये हो गया 1/0 नॉट डिफाइन। इतना हमें पता हो गया, यहां से हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इधर का देखिए, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक। ठीक है, तो साइन का कॉसेक होता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा जी? नॉट डिफाइंड। 1/1/2 क्या हो जाएगा जी? 2। 1/1/√2 क्या हो जाएगा जी? √2। 1/√3/2 क्या हो जाएगा? 2/√3, और 1/1 क्या मिलेगा आपको? 1। सेक जो होता है वो होता है कॉस का रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। अब आते हैं यहां से कॉस के बारे में। 1/1 क्या आ जाएगा? 1। √3/2, इसका उल्टा कर सकते, 2/√3 उल्टा कर सकते हैं। 1/√2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा जी? सही, कॉस है, √2 ही मिलेगा, इसको उल्टा चल जाए। अब आता है 1/2 का उल्टा 2, फिर हो गया 0। 1/0 क्या हो गया? नॉट डिफाइंड, यानी कि कॉसेक का जस्ट उल्टा रिवर्स चल दीजिए। 1, 2/√3, √2, 2 और इंफिनिटी। कॉट क्या होता है जी? कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। तो टेन का रेसिप्रोकल देख सकते हैं, 1/0। टेन का रेसिप्रोकल ये है 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/√3, 1/1/√3 √3। 1/1 1, 1/√3 इसका जस्ट उल्टा, और 1/∞ क्या होता है जी? नॉट डिफाइंड, 0 होगा। क्या हो जाएगा? 0। ये हमारा 90 तक निकल गया। अब हमें फाइंड करना है इससे आगे। तो इससे आगे फाइंड करने के लिए एक तरीका सीख लेते हैं हम लोग, जान लेते हैं कि क्या होता है। चलिए, ये ऑल साइन टैन कॉस, ये पिछले वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूं। ASTC रूल, इस लाइन पे 0 और 180 के लाइन पे चेंज नहीं होता है, 90 की लाइन पे क्या होता है? चेंज होता है।
साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120। पहले साइन का निकाल लेते हैं, उसके बाद कॉस का निकालेंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, इसमें आएगा कॉस थीटा, कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, सीधे क्लियर है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। तो ये हमारा साइन 120 कितना होगा, √3/2। अब आते हैं साइन 135। साइन 135 के लिए 90 प्लस 45, तो साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√2। तो इसमें हो गया आपका 1/√2। 90 प्लस 60 कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2। क्या हो गया 1/2। साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है जी 0। देखते जाइए, बढ़ते जाइए। 270 है, 180 प्लस 90, साइन 180 प्लस 90, यानी कि इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 270 में माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का कॉस, कॉस नहीं साइन, साइन 90। देखिए कैसे, इस क्वाड्रेंट बना है 180 प्लस 90, तो इसमें हमारा जो साइन होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो माइनस साइन 90 क्या हो गया -1। तो ये आपका मिल गया -1। एक बात का ध्यान रखिएगा, 0 की वैल्यू और 360 डिग्री की वैल्यू क्या होगा भाई, सबका वैल्यू सेम होगा हमेशा। 0 की वैल्यू और 3, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद 0 और 360 या 0 और 2 पाई रेडियंस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू 0 की है वो वैल्यू सबका यहाँ 360 का भी होगा। 0 में कितना जी, ये 0 है, ये कितना है जी 1 0, ये कितना है जी आपका कॉसेक वाला नॉट डिफाइंड, ठीक है। और सेक कितना है जी आपका 1, ये कितना आपका कॉट कितना है नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये हो गया। अब आता है कॉस के लिए, कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ पे आइए, एक कॉस वाला सारा नेगेटिव होगा, माइनस साइन 30, माइनस साइन 30, ये हो गया -1/2, इसमें आ जाइए -1/2। 90 प्लस 45 कॉस -45, तो -1/√2 आ जाइए, इसमें -1/√2। अब इसके आ गया कॉस साइन 90, साइन 60, साइन 60 कितना होता है देख लीजिए, वहां से साइन 60 की वैल्यू जो है √3/2 है, तो माइनस में होगा, ये भी माइनस का √3/2, ये हो गया माइनस का √3/2। अब आते हैं साइन कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, साइन 90 कितना होता है -1 होता है, माइनस का 1। अब आते हैं 270, 180 प्लस 90 कॉस 180 प्लस 90, कॉस वाला भी क्या है इसमें निगेटिव है, तो ये जगह कॉस 90 माइनस का कॉस 90, तो कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, क्या हो गया आपका 0। अब tan क्या होता है जी साइन बाई कॉस, देख लीजिए, इसमें आप डिफाइन करिए √3/2, तो क्या मिलेगा मास तो रहेगा ही रहेगा -√3, इसमें क्या मिलेगा जी -1, इसमें क्या मिलेगा ये 1/2, 20 नहीं सॉरी 1/2, ठीक है। 1 साइन 61/2 नॉट 20 सॉरी, ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा गया था। चलिए अब ये 1/2, तो एक हो जाएगा -1/√3, ये हो गया आपका 0 बाई समथिंग नॉट डिफाइंड, -1/0 सॉरी 0 बाई ये 0, ये हो गया -1/0 नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक क्या होता है जी, साइन का रेसिप्रोकल होता है, देख लीजिए साइन का रेसिप्रोकल, तो 1/√3 तो क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, 1/0 कितना हो गया नॉट डिफाइंड, ये कितना हो गया जी -1/1। सेक क्या होता है जी, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस वाला देख लेते हैं कितना हो जाएगा जी -2, ये क्या हो जाएगा -√2, -2/√3 -1,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/0 का क्या कहें, नॉट डिफाइन। अब बच गया कॉट, कॉट का देख लेते हैं, tan का उल्टा होता है ये वाला -1/√3, और ये कितना हो जाएगा -1, ओके, ये हो जाएगा -√3, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन 1/0। इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर ली। अब हम चाहे तो आसानी से आगे का भी कुछ और मेजर वैल्यू होंगे उसको भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें निकालना पड़ गया अलग अलग वैल्यू तो वही निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि 360 से आगे निकालना हमको, 360 + 30 कितना हो गया, 390 का निकलना हो, निकल जाएगा। 360 + 45 इसका भी निकल जाएगा। तो ये क्या है कि हम इस फॉर्मूला का यूज करके बड़े एंगल का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।